हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर में ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो ग्रुप थ्योरी में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सेमी ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये छोटी मोटी डेफिनेशन वगैरह इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी बात कर ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पर में दे रखी है, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है बीएससी फाइनल ईयर की, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो देखो अपने को एक प्रमेय दे रखी है। प्रमेय क्या है वो देखो, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई दो अवयव हो, ठीक है, तो समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के ग्रुप जी में क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे अपन, देखो जो अपन ए और बी ले रहे हैं वो किसके अंदर से लेंगे, ग्रुप जी के अंदर से लेंगे, पहली चीज़ तो ये। फिर अपने को ये दिखाना है कि ये जो समीकरण आ रहा है, ये समीकरण और ये समीकरण, वो ग्रुप जी में क्या रखता है, अद्वितीय होते हैं। तो अद्वितीय होने के लिए पहले तो अपन क्या दिखाएंगे, ये जो बी आ रहा है वो ग्रुप जी के अंदर आ रहा है। फिर अपन इसको क्या दिखाएंगे, अद्वितीय दिखाएंगे, यूनिक दिखाएंगे। तो देखो यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं अपन, देखो समझो कैसे करेंगे। उत्पत्ति देखो, देखो माना माना जी स्टार ग्रुप है, ये अपने को क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। फिर देखो ए तथा बी ग्रुप जी के अवयव है, किसके अवयव है, ग्रुप जी के अवयव। ठीक है, यहाँ तक तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए और बी किसके अंदर से बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर से। अब अपन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब अपन ये शो करेंगे ये जो बी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है। तो देखो यहाँ से अपन ये लेके चल रहे हैं। अब नाउ ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, बी दे रखा है। क्या दे रखा है, बी दे रखा है। अब देखो अपन दोनों साइड में ए इनवर्स ऑपरेट करवा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखो ए इनवर्स ऑपरेट करवा दो यहाँ से। तो ए इनवर्स संकीर्ण स्टार है, ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए इनवर्स स्टार। तो देखो यहाँ से ये जो संक्रिया है ये इस ग्रुप जी में या इस सेट जी में क्या होगी, समवर्त होगी, साहचर्य होगी, तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वहाँ से। तो देखो यहाँ से इन दोनों को पहले लिख सकते हैं अपन साहचर्यता से। तो देखो ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए इनवर्स स्टार क्या आ गया, बी। कहाँ से लिखा अपन ने, साहचर्यता से, बाई एसोसिएटिव। ठीक है, अब देखो ऐसे ए इनवर्स स्टार ए क्या होता है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि ए इंटू ए स्टार या ए स्टार ए इनवर्स क्या होता है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो तत्समकता से अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ये क्या हो गया, स्टार अक्स ए इनवर्स स्टार बी। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी, फर्स्ट आ गई। अब अपने को ये शो करना कि ये जो एलिमेंट आ रहा है वो किसका आ रहा है, बी का है। क्या किसका रहा है, सेट जी का है। तो देखो यहाँ से नाउ अब अपने को क्या शो करना है वो देखो यहाँ से। अपने को पता है कि जो ए है वो किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, और बी भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। अब ए अगर जी का है तो ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा, और बी जी का पहले से ही है। क्योंकि अगर ए सेट जी का है तो ए इनवर्स भी किसका होगा, जी का होगा, क्योंकि जी अपने को क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। अब अगर ये दोनों सेट जी के एलिमेंट है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स का स्टार स्टार बी किसके एलिमेंट हो जाएंगे आपके, जी के एलिमेंट हो जाएंगे। कहाँ से लिख दिया अपन ने, समवर्तता से। देखो अगर ए बी एलिमेंट जी के होंगे तो ए स्टार बी भी किसका होगा, जी का होगा। तो ये पूरा ए मान लो, ये पूरा बी मान लो। तो ए इनवर्स स्टार बी किसका एलिमेंट हो गया आपका, जी का। तो देखो यहाँ से अतः अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण एक से देखो ये ए स्टार बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या माना था अपन ने, ये माना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी बिलोंग कर रहा है किससे, जी से। अब देखो यहाँ से समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी का हल किसके अंदर विद्यमान है, जी में विद्यमान है। अब देखो ये तो अपन ने दिखा दिया कि ये किसके अंदर से आ रहा है, जी के अंदर से आ रहा है। लेकिन अपने को ये और दिखाना है कि इसका जो हल है वो क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो अपन कोई भी दो सॉल्यूशन लेके चल लेंगे, कोई भी दो हल लेके चलेंगे, अगर वो दोनों हल बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हल अद्वितीय हैं। तो देखो यहाँ से अपन आगे यूनिकनेस प्रूफ कर रहे हैं इसकी। देखो
यूनिकनेस, अद्वितीयता। देखो अद्वितीयता के लिए, देखो यूनिकनेस के लिए अपन देखो कैसे सिद्ध करेंगे। माना समीकरण जो ए स्टार अक्स इक्वल टू बी है उसके क्या हल मान लेते हैं, दो हल मान लेते हैं। कितने हल मानेंगे, दो हल के दो हल x1 तथा x2 है। तो देखो अपने को क्या दे रखा था कि ए स्टार अक्स इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो इसके दो हल मान लिए, तो एक बार x1 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए स्टार x1 इक्वल टू भी क्या हो गया, बी हो गया, और ए स्टार x2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, बी। ये अपने को क्या दिया हुआ है वहाँ से लिखा अपन ने, जो गिवन है वहाँ से लिखा है। तो देखो ए स्टार x1 बराबर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ए स्टार x2 बराबर भी क्या आ जाएगा, बी। अब देखो अपन ये दोनों कंडीशन बराबर लेके चल रहे हैं। तो देखो नाउ ए स्टार x1 इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं, ए स्टार x2। अब देखो यहाँ से दोनों साइड में इन्वर्स ऑपरेट करवा दो लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार x1, ए इनवर्स स्टार ए स्टार x2। अब देखो साहचर्यता से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए इनवर्स स्टार ए स्टार x1 और ए इनवर्स स्टार ए स्टार x2। अब देखो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि जी स्टार क्या है, ग्रुप है, तो स्टार संक्रिया क्या है, तत्समक प्रतिलोम साहचर्य और जो आपकी संवर्त है वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो यहाँ से ये क्या आ गया आइडेंटिटी, तो ई स्टार x1 इक्वल टू क्या आ गया आपका ई स्टार x2, चूँकि जी स्टार आपका क्या है, ग्रुप। अब देखो ऐसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वापस ऑपरेट होकर ये कितना आ जाएगा, x1 आ गया और ये क्या आ गया, x2 आ गया। तो जो अपन ने दो हल माने थे वो कितने आ गए, एक ही आ गया, क्योंकि x1 और x2 ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जैसे अपन ने क्या माने थे, दो हल माने थे, एक तो जैसे 3 मान लिया, एक क्या मान लिया 5, और दोनों एलिमेंट किस कह रहे हैं, जी कह रहे हैं। लेकिन अपने पास कंडीशन क्या आ गई, 3 इक्वल टू 5 आ गया, मतलब दोनों एलिमेंट ही क्या सेम ही, एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब हल क्या हो गया, इसका अद्वितीय हो गया, एक हल हो गया। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी का अद्वितीय हल जी में विद्यमान है। किसके अंदर विद्यमान है, जी के अंदर विद्यमान है। तो इसी प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है, इसी प्रकार समीकरण वाई स्टार ए इक्वल टू बी का बी हल जी में अद्वितीय रूप से विद्यमान है या अद्वितीय विद्यमान है। तो ये आपकी क्या होगी, थ्योरम कंप्लीट होगी, इति सीदम या हैंड्स प्रूफ्ड। फिर देखो आगे दे रखा आपके